बारिश से बर्बादी, बाढ़ से हाहाकार, बादल फटने से मौत। कहानी तो हर साल की यही है, लेकिन इस साल कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आफत अभी और आने वाली है। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है तो कई राज्यों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है और इस बीच तबाही की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आ रहे रुक जाओ। सैलाब का ऐसा वार जो आपने शायद ही कभी देखा हो, अपनी आंखों के सामने उतरते तबाही के समंदर को। वहां से पीछे अपना बादल फटा, फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर, वो अपना सीधे चले गए। 2 बजे की बात है जब जो ऊपर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लोगों मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट लेके ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया। भयंकर गड़गड़ाहट थी, कोई चांस चिंता कोई आवाज उसका पता नहीं, अंधेरा ही हो गया एकदम ही, कोई चांस पहुंचने का है ही नहीं। 5-6 गिर से सर लगभग सारी जगह ये जो बचा है आपके सामने ही है, बस ही टूटा फूटा जो भी है। मॉनसून आफत बन गया है, आधे हिंदुस्तान पर घनघोर संकट है। मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियां उफान पर हैं। असम, सिक्किम, नागालैंड में मौसम का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल मानसूनी बारिश की वजह से तरबतर है। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में हर साल की तरह इस बार भी बारिश आफत बनकर टूटी है। हिमाचल और उत्तराखंड में फटते बादल के कहर से लोग परेशान हैं। तीस से ज्यादा की मौत है और 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग बाढ़ से बेहाल हैं। न मकान सुरक्षित, न अस्पताल। केरल और असम में जानलेवा बन गई है बाढ़। पहाड़ की ऊंची चोटियों से पानी की धारा कयामत की तरफ फूट रही है। राह में जो भी आ रहा है वो उजड़ता जा रहा है। पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी गाड़ियां तक कयामत के सैलाब में समा गई। इस वाटर अटैक से कुछ नहीं बच रहा। कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक है तो वहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है, जल भराव की भी होगी और नदी नालों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। पूरा भारत बाढ़ बारिश की वजह से परेशान है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें, कहां जाएं, कैसे बचें। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन सवाल यह है कि पहाड़ों पर इस बार 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 बादल क्यों फट रहे हैं? अनुमान से ज्यादा बारिश इस बार क्यों हो रही है? अभी तो जून है और मॉनसून की शुरुआत है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी प्रचंड बारिश हुई है कि बाढ़ आ गई है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और मौसम विभाग बोल रहा है जुलाई और अगस्त में इससे भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। मतलब आफत की तो अभी शुरुआत हुई है। हिमाचल मॉनसून की बारिश से जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं, उनमें सबसे गहरे जख्म पहाड़ों को मिले। उफनती नदियां पूरे के पूरे गांवों को बहा देती हैं और आसमान से फटते बादल अस्तित्व का ही संकट खड़ा कर देते हैं।
पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं की वजह से हिमाचल के कई इलाकों की तस्वीर डरावनी हो गई है। मैं यही था उस टाइम, दुकान चला रहे थे और दुकान में सब कुछ खत्म हो गया। और चलो भगवान ने खुद बच गए। 5-6 घर रह गए। मेरे को भाई ने फोन किया, बोला ऐसा बाढ़ आ गई, इस बंदों को निकालो घर से। वहाँ से पीछे अपना बादल फटा, फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर, वो अपना सीधे चले गए, बह गए। सरकार कुछ मदद करे, रहना खाने को महीने को कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, ऐसे ही रोड में हो गए। मॉनसून आने के बाद हिमाचल में कहीं बादल फटने से तबाही, कहीं भारी बारिश से नुकसान और कहीं लैंडस्लाइड से हाहाकार। ये तस्वीरें जून के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की तस्वीर है। सैंज घाटी में बादल फटने के बाद जीवा नाला में ऐसी तबाही आई कि पूरा का पूरा पावर हाउस बर्बाद हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, भागें तो भागें कहां। जीवा नाले का बहाव इतना तेज था कि पावर हाउस में मौजूद लोग कभी स्टोर रूम की तरफ भाग रहे थे तो कभी जनरेटर रूम की तरफ। हर कोई सीटियां बजाते हुए भागने लगा ताकि बाकी लोग सतर्क हो सके। मैं पावर हाउस में था, तो जैसे ही ये फ्लड आने की हमारे को सूचना मिली, उसके 15 मिनट के तुरंत बाद 15-20 मिनट के तुरंत बाद वो पावर हाउस के नज़दीक पहुंच गया। 2 मिनट भी उसको वहाँ पर नहीं लगे कि भाई वो स्टोर से क्रॉस कर दिया उसने, और स्टोर भी हमारा डैमेज ही हो गया पूरा ही। इतना खतरनाक रूप था कि भाई वो पावर हाउस के अंदर ही जो मलबा इतना ऊपर तक चले गया कि भाई वो पानी सारा पावर हाउस के अंदर ही चले गया। पानी का प्रेशर इतना है, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। उफनती नदी का पानी पहले रिहायशी इलाके में घुसता है और कई मकानों को नुकसान पहुंचाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और फिर रास्ते में पावर हाउस को अपनी चपेट में ले लेता है। कुल्लू में पिछले दिनों में कुदरत का रौद्र रूप नजर आ रहा है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां उफान पर हैं और मंजर बेहद खौफनाक नजर आ रहे हैं। उधर कुल्लू में 24 जून को बादल फटने के बाद सैकड़ों टन लकड़ियां पुष्पा स्टाइल में बहकर बीबीएमबी के पंडोह डैम में पहुंच गई और उसके बाद प्रदेश में पेड़ कटान पर पूर्णतः प्रतिबंध के बावजूद भारी मात्रा में लकड़ियां सामने आने की वजह से बवाल मच गया है। बारिश की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहर बरप रहा है कि हर ओर हाहाकार मच गया है। एक ही दिन में 4 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। मॉनसून सीजन में अगर सभी डिस्ट्रिक्ट्स का टोटल लिया जाए तो जो डेथ्स जो है मॉनसून के कारण, जैसे फ्लैश फ्लड्स में बह जाना या डूबने से जो मौतें हुई है, वो जो डाटा मेरे पास अभी उपलब्ध है उसमें 14 लोगों की जाने गई है और जो एक्सीडेंट से हुए इसी दौरान वो 17 लोगों की जान गई है। कुल कितने लोग? कुल अब मिलाए तो ये 31 लोगों की जाने गई है। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बादल फटने के बाद कुछ ही देर में हर ओर तबाही का मंजर पसर गया। प्रकृति के इस प्रहार के बाद हर ओर बर्बादी नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। ये 1:45 बजे की बात है, जब जो नाला पर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट लेके ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया। और पार गाड़ी खड़ी थी एक प्रोजेक्ट की, लाल रंग की कार थी, पर एक पता नहीं बंदे कितने थे, सिविल कार चला गया। इन मुझे मालूम नहीं कि यहाँ से मैंने सिट्टे डाली, सिट डाल के लोग तो भागे कुछ, पर उसमें कुछ बंदे थे पार, कार भी तेरे ऊपर बह के चले गई। जीवा नाला में 3 बंदे तो घर गए, एक बेटी गई, एक उसका बाप गया, उसकी कुड़ी नहीं गई। 3 बंदे वो गए, 4 बंदे उधर से गए। मैं दुकान से आया, जैसे मेरे चाचा चाची, मेरी सास थी, चाची और बच्चों को मैंने हाथ से निकाल दिया। जैसे मैं वहां पहुंचा तो उतने को एकदम ऊपर फ्लो हो गया, लेंटर से ऊपर ही निकल गया, छत के ऊपर निकल गया। पहली बारिश के बाद ही
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से सैलाब के सितम की तस्वीरें आ रही हैं। अब धर्मशाला की तस्वीरें देखिए, जहां बादल फट रहे हैं और बहाए ले जा रहे हैं अपने साथ सब कुछ। बड़े बड़े टैंकर बह गए, राहत बचाव के लिए लाई गई क्रेन बह गई। कुदरत की मार से धर्मशाला में बड़ी तबाही हुई है। 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खनियारा इलाके में बादल फटने से आसपास का पहाड़ सैलाबों की चपेट में आ गया। खनियारा में मानूनी नदी की लहरों ने किनारों पर ऐसी तबाही मचाई कि एक पूरा हाइड्रल प्रोजेक्ट इस सैलाब की चपेट में आ गया। मानूनी खड्ड से तबाही का क्या मंजर रहा होगा, उसकी तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर ये पूरी तबाही हुई है। आप देखिए कि किस तरीके की तबाही रही होगी और कैसे फ्लैश फ्लड ने एकदम भागने तक का समय इन मशीन्स को, उन लोगों को नहीं दिया। आप देखिए कि कैसे टैंकर, ये आप देखिए कि कैसे अभी भी पत्थरों के अंदर इस मलबे में धंसा हुआ है, फंसा हुआ है। और ये जेसीबी मशीन्स, क्रेन्स जो हैं वो किस तरीके से इस मलबे की फ्लैश फ्लड की चपेट में आई, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप देखिए, क्योंकि अभी भी एनडीआरएफ की ओर से और एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हाइड्रल प्रोजेक्ट में 270 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से कई सैलाब की चपेट में आ गए। 5-6 घर बह गए और साथ में 3, एक महिला, एक बेटी और एक उनका पिताजी, वो लापता है। बाद साथ में गौशालाएँ थी, भेड़ बकरियाँ थी और घराट वगैरह थे जी बहुत सारे। और जो बाकी जो देख रहे हैं आप सर, ये पूरा कितना नुकसान हुआ। दो मकान थे, एक पक्का था, एक पिछले लेंटर बनाया था, वो सारा उड़ गया पानी में। परिवार में मेरा डैडी और मेरी बहन गई, एक बुआ थी, रिश्तेदार आए थे, भाई की सास, वो भी उसमें बह गए। पहले इतना आया ही नहीं कभी है, पहली बार देखा मैंने, इतना रहा था वो। ऊपर से पानी आ रहा था, बहुत तेज आया था पानी। हम ऊपर जंगल को भाग गए थे। अच्छा। और तो मैं जो भागा था तो किसी को नहीं मिला, मैं जो नीचे रह गए वो रह गए नीचे ही। अच्छा। और हम 5 लोग थे, 5 लोग भाग गए और 13 लोग थे कैंप में। हम 13 लोग से जो रह गए वो बह गए। नाले में मिला हूँ मैं। नीचे आ रहे थे तुम? नीचे आ रहा था मैं। ये तबाही हिमाचल के एक हिस्से तक नहीं सिमटी है। मंडी में तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पंडोर डैम के गेट खोलने पड़े। अचानक ऐसा सैलाब उठा कि लोगों को बचाव का मौका तक नहीं मिला। सोनल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां नदी में अचानक से पानी बढ़ा तो किनारे काटता हुआ बहा ले गया। लोगों को बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला। सोलंग वैली साइड उस साइड बारिश ज़्यादा हुई, उस कारण यहाँ पे फ्लड आया और ये नदी उस तरफ थी, उस साइड को, और ये अचानक से इस साइड को मुड़ी और हमें यहाँ पे मौका ही नहीं मिला अपनी सामान निकालने का, और एकदम से ये सब लेके चला गया और हमारा सब नुकसान हो गया। 10-15 लाख रुपए का सामान था, सब चला गया। आगे भी ये दुकानें थी, किराने वाली दुकान थी, बुक शॉप थी, इसका भी चला गया, और आगे भी शॉप थी स्नोड्रेस वाली, और इसका भी चला गया। पहले बरसात में ही कई सड़कें तबाह हो गई। NH3 का बड़ा हिस्सा टूटा। अभी तो ये शुरुआत है और हालात बेहद खौफनाक हैं। मौसम विभाग की माने तो 29 जून से 1 जुलाई के बीच हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। वेदर एक्टिविटी देखिए 29 जून से फिर से एक बार पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में, और 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। साथ में इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 29 जून को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे पीक एक्टिविटी रहेगी 29 जून को। तो इसको देखते हुए 29 जून को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है इसी दौरान। तो जो वेदर एक्टिविटी है मतलब 26 जून से लेकर आगामी 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगी। बारिश की शुरुआत होते ही आसमानी आफत ने हिमाचल प्रदेश में जैसे प्रचंड रूप दिखा दिया है। उसे देखकर लोग डरे हुए हैं। आने वाले वक्त के खतरे को लेकर अभी से ही खौफ में है। ये तो अभी पहली बरसात है, पहली बरसात में इतना नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ सेफ्टी के नाम से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना मेन या तो क्रेट वॉल या RCC का अगर डंगा या कुछ होता तो उसके कारण बच जाता। अब तो पूरी मार्केट को खतरा है इससे, क्योंकि नदी पूरी घूम गई है इस साइड ना। अगर फिर से बारिश ऐसा इतना आता है तो पूरी मार्केट को लेके जाएगी। पहले ही बारिश में इतना नुकसान हो गया, आगे भी डर है। बारिश की शुरुआत में ही हिमाचल में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में आसमानी आफत अभी और बढ़ेगी। बारिश की भीषण मार से लोगों की मुश्किलें बनी रहेंगी।
उत्तराखंड में भी मानसून की बेलगाम बारिश जमकर तबाही मचा रही है। कहीं नदियां तबाही के संकेत दे रही हैं, तो कहीं लगातार बारिश ने हालात को बद से बदतर कर दिए हैं। मानसून की बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में मुश्किलें बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पहाड़ खिसककर अब सड़कों पर गिर रहे हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। और यह समझ लीजिए कि उत्तराखंड पर इस वक्त आफत काल चल रहा है। हालात इतने कठिन हैं कि चार धाम की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खतरा कितना ज्यादा है। लहरें अपने रौद्र रूप को दिखा रही हैं। इन लहरों ने उत्तराखंड में रहने वाले जिंदगियों को डरा दिया है। डराने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की हैं। मेरा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति स्नान करने या करीब करीब पूरा राज्य बेहिसाब बारिश और भूस्खलन से प्रभावित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की यह तस्वीर है। शनिवार को धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। इसके बाद दोनों ओर टूरिस्टों की दर्जनों गाड़ियां फंस गई। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी तरकी कोई भी वाहन यहां से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ का मलबा करीब 200 मीटर तक फैल गया है। भूस्खलन की यह घटना सड़क पर चल रहे काम के दौरान हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड में मौसम की मार से केदारनाथ धाम के यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर सोनप्रयाग के नजदीक बने स्लाइडिंग जोन में पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहा है। इससे केदारनाथ धाम के यात्री रास्ते में फंस गए हैं और उन्हें 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ रहा है। यहाँ भी एसडीआरएफ के जवान तीर्थ यात्रियों के लिए देवदूत बन रहे हैं। जवान यात्रियों को कंधे पर उठाकर रास्ता पार करवा रहे हैं। पहाड़ों में अब मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। रोजाना रात्रि में जहां बारिश हो रही है, तो सुबह बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग जगहों पे बाधित हो रहा है। हालांकि मार्ग को तत्काल खोला जा रहा है, लेकिन अब दोपहर की बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ नाले में भारी उफान पर जब नाला आया, उसके बाद बंद हो गया है। यहाँ पे यात्रियों को पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ और लामबगड़ बाजार में रोका गया है। किसी भी यात्री को बद्रीनाथ की तरफ या फिर बद्रीनाथ से वापसी नहीं भेजा जा रहा है। जब मानसून सक्रिय हो रहा है, तो चमोली जनपद में 3 जोन ऐसे हैं जो डेंजर जोन अभी भी बने हुए हैं। तो नंदप्रयाग, दूसरा पीपलकोटी के समीप भलेर पानी और तीसरा लामबगड़ नाला, यहाँ पे अभी भी डेंजर जोन बने हैं, जो यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। हल्की बारिश पे ये मार्ग बंद हो रहे हैं। रोजाना यात्रियों को यहाँ पे फंसना पड़ रहा है। अब रास्ते को बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही नाले का पानी थोड़ा सा कम होगा, वैसे ही मार्ग पर एक बार फिर से आवाजाही सुचारू की जाएगी। बद्रीनाथ में हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ब्रह्मकपाल नारदकुंड क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने एहतियातन ब्रह्मकपाल क्षेत्र और नारदकुंड के आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है। तब कुंड से किसी को भी ब्रह्मकपाल या नारदकुंड की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे से दूर ही रहें। बद्रीनाथ जाते वक्त ही 2 दिन पहले बड़ा हादसा हो गया था, जब रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में सुबह सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर बस संतुलन खोकर नदी में जा गिरी थी। टेम्पो ट्रैवलर में राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के लोग थे, जो राजस्थान के उदयपुर से 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। 31 सीटर उस बस के अलकनंदा में गिरने के बाद 8 लोगों को जख्मी हालत में बचा लिया गया, लेकिन 3 यात्रियों की हादसे के वक्त ही मौत हो गई। एक तरफ आप ये देखिए, जो ये हादसा हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, वहीं दूसरी ओर ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे ये पूरी तरह से जगह जगह नेस्ता नाबूद हो चुका है। तीर्थ यात्रा पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रशासन ने 24 घंटे की एडवाइजरी जारी करके तीर्थ यात्रा को रोका तो है,
लेकिन आने वाले समय में आखिर ये रोड कब बन पाएगी और कब तीर्थ यात्रा को जारी किया जा सकेगा। एनडीआरएफ के जवान आप ये देख सकते हैं, ये कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये गाड़ियों के अवशेष आप देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियां यहाँ पर थी वो बिल्कुल गिरी हुई हैं, कुछ दबी हुई हैं, मलबे से अटी पड़ी हैं। हालांकि सर्च और रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग बार बार अलर्ट कर रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, आफत अभी बाकी है। इंटेंसिटी बात करेंगे मानसून के लिए उत्तराखंड में, तो लगातार जो एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स हमको मिल रही है। तो उसमें चाहे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, कभी पिथौरागढ़ है, आज जैसे देखेंगे चंपावत में मिली है, नैनीताल में मिली है, और इसी तरह जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उसमें भी मिली है। तो एका दुक्का स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे कि हैवी रेन्स हमको लगातार ही मिल रही है स्टेट की अगर बात करते हैं, और हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और आगे भी इसी तरह का ही सिचुएशन है। लेकिन हाँ, ये कि मानसून में थोड़ी दिक्कतें हिली एरियाज है उत्तराखंड के, तो वहाँ हर समय रहती हैं। तो अगर आप धैर्य से और थोड़ा देखते हुए चलेंगे और जो इन्फॉर्मेशन उसको ध्यान में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं बादल फटने की घटनाएं हैं तो कहीं जमीन खिसक रही है। सड़कों पर मलबा है, रास्ते बंद हैं, पुल बह चुके हैं और लोग फंसे हुए हैं। हर साल मानसून के दौरान ये तस्वीरें दोहराई जाती हैं, लिहाजा प्रशासन अलर्ट पर है और राहत टीमें शहर शहर पहुंचने लगी हैं। पहाड़ी राज्य हर साल प्राकृतिक आपदा झेलते हैं जिसमें उन्हें जान माल का भारी नुकसान होता है। मानसून के सीजन में बादल फटने की घटनाओं के चलते पहाड़ी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आखिर पहाड़ों पर ही बादल क्यों फटते हैं और मानसून के दिनों में बादल फटने की दुर्घटनाएं बढ़ क्यों जाती हैं? क्या बादल फटने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है? क्या बदल नहीं सकता पहाड़ों पर तबाही का यह मंजर? क्या रुक नहीं सकता पहाड़ों पर बर्बादी का सिलसिला? क्यों पहाड़ों को मिलते हैं हर साल विनाश के ऐसे जख्म? क्यों बढ़ती जा रही हैं पहाड़ों पर बादल फटने की दुर्घटनाएं? शुरू में जब मानसून अप्रोच करते हैं या विड्रॉल टाइम पे या इन बिटवीन जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम आसपास होगा, तो ऐसी इंटेंस एक्टिविटी की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर किसी भी जगह 20 से 30 वर्ग मीटर के दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो तो इसे बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड कहा जाता है। जब काफी नमी वाले बादल एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तब पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं और उनके वजन से बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और फिर अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। पहाड़ों पर ही अधिकतर ऐसे हालात बनते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मानसून आते ही पहाड़ों से बादलों के फटने के कारण होने वाली तबाही की खबरें और तस्वीरें आने लगती हैं। सवाल ये उठता है कि पहाड़ों पर ही क्यों बादल फटने की दुर्घटनाएं होती हैं? पानी से भरे बादल जब हवा के साथ उड़ रहे होते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में वो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं। पहाड़ों की लंबाई और ऊंचाई बादल को आगे बढ़ने नहीं देती, जिस कारण पहाड़ों के बीच फंसे हुए बादल पानी के रूप में बरसने लगते हैं। चूंकि बादलों में पानी का घनत्व अधिक होता है तो ये बारिश काफी तेज होती है। बादल फटने की घटना सामान्यतया धरती से करीबन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। मानसून की गर्म हवाओं के ठंडी हवाओं के संपर्क में आने पर बड़े आकार के बादल बनते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसा पर्वतीय कारणों के कारण भी होता है, इसलिए हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। हर साल बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? और क्या बादल फटने की घटना को पहले से समझते हुए तैयारियां नहीं की जा सकती? जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन तक जो पहुंच रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और फिर अपने आप को सतर्क करें, सावधान करें उस तरह से, तो इस तरह की चीज़ से तो बचा जा सकता है। फिर ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। हाँ, ऐसा जो पहले 24 आवर्स पहले
इस तरह का जो क्लाउड बस्ट होगा इस जगह पे होगा, ऐसा बोलना वो संभव नहीं है, वो मॉडल में भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, वेरी हैवी रेंस बोलते हैं या एक्सट्रीमली हैवी रेंस बोलते हैं, और ये विद इन उसके ही होता है। तो वो चीज़ें दी जाती है और नावकास्ट में दिया जाता है चीज़ों को। जहां भी बादल फटते हैं वहां नुकसान सिर्फ इंसानों को ही नहीं होता, बल्कि सड़कें, बिजली, मवेशी, इमारतें सब मिट्टी में मिल जाती हैं। तबाही के ऐसे निशान पीछे छूट जाते हैं जो वर्षों तक बर्बादी की कहानी सुनाते रहते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब भी मानसून के आने का इंतजार है। लंबे इंतजार के बाद 2 दिनों से राहत की बूंदें तो बरस रही हैं, लेकिन बाकी राज्यों की तरह झमाझम बारिश नहीं हो रही है। देश के करीब करीब सभी हिस्सों को मानसून कवर कर चुका है और अनुमान से ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो दिल्ली के उत्तरी इलाके, उत्तराखंड और हिमाचल में तो लगातार बादल फट रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पिछले हफ्ते सामान्य से 102% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन देश की राजधानी में बारिश की फुहार से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली वालों के लिए मानसून का इंतजार खत्म हुआ और आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के और राज्यों में देखा गया कि मानसून ने अपनी दस्तक दे दी। इस समय मैं दिल्ली के विजय चौक पर हूं और कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश पड़ रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसके साथ मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। और बारिश को देखते हुए IMD ने दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा की और साथ ही उत्तर भारत के जो और राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उसके लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया गया। और वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश के साथ जो मौसम की तब्दीली है उसने तापमान में भी तब्दीली दर्ज कराई है, और जहां मिनिमम तापमान देखा जाएगा दिल्ली में 26 डिग्री तक जा सकता है और प्रदूषण से भी लोगों को निजात मिलती दिख सकती है। और आने वाले 1 हफ्ते में दिल्ली के लिए भी और उत्तर भारत के जो और राज्य हैं वहां भी देखा जाएगा जो तापमान है, मौसम है, ऐसा ही बना रहेगा। जगह जगह बारिश देखने को मिलेगी, फुहारे देखने को मिलेंगी और बिजली भी देखने को मिलेगी, जिसके साथ मौसम सुहाना भी होगा और किसानों के लिए जो उनकी फसल है उसके लिए भी जो बारिश है वो अच्छी साबित होगी। गर्मी से सारे दिल्ली वासियों को काफ़ी राहत मिली और आज संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टियां भी चली थी, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और माहौल बहुत अच्छा है, खुशी का है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी रिसेंट आए हैं तो देख के अच्छा लग रहा है। जब घूम रहे हैं तो थोड़ा मौसम अच्छा है तो घूमने में भी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। 28 जून को दिल्ली सहित फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 9 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। 29 जून को भी दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन अनुमान के मुताबिक नहीं। आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है, और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी, जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने NCR दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट किया। दिल्ली में मानसून के आगमन की सामान्य तारीख 27 जून होती है, जो निकल चुकी है। पिछले साल मानसून 28 जून को आया था, जबकि 2023 में 25 जून, 2022 में 30 जून और 2021 में ये 13 जुलाई को पहुंचा था। दिल्ली को छोड़कर मानसून देश के सभी हिस्सों को कवर कर चुका है। किसी प्रदेश को पूरी तरह तो किसी प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पहुंच चुका है और जो हिस्से बाकी भी हैं वहां भी आगे बढ़ने के लिए हालात पूरी तरह अनुकूल हैं। गुजरात में हो रही भारी बारिश ने राज्य की सूरत बिगाड़ दी है। कई शहरों में ऐसी बारिश हुई कि हजारों घर डूब गए। गांव हो, शहर हो, सब जलमग्न हो गए। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं क्योंकि घरों से निकलने का रास्ता ही नहीं बचा है। गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तो आफत शुरू हुई है।
गुजरात पर मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि शहरों में हाहाकार है। मूसलाधार बरसात ने शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। जिंदगियों के सामने सैलाब का संकट है। रिहायशी इलाके लबालब है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इतनी बरसात है कि घरों में लोगों के साथ पानी भी बाहर निकल नहीं सकते। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश तबाही का दूसरा नाम बन गई है। यहाँ बारिश के बीच झरने की खूबसूरती देखने आए 6 पर्यटक अचानक नदी के सैलाब में फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से बचाने में कामयाबी मिली। भारी बारिश नदी में सैलाब ले आई और ऐसा प्रहार पड़ा, देखते ही देखते पुल बहता चला गया। पुल का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर की, जहां बीते साल बना पुल पहली बारिश में ही भारज नदी में समा गया। नदी में उमड़ा सैलाब पुल से अब यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गुजरात के ऊपर मानो बादल फटे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। ऐसी बारिश की जिंदगी त्रस्त होने लगी है। अभी तो ऐसे मौसम की शुरुआत हुई और गुजरात के शहर का हाल देखिए, सूरत ही बदल गई है। सूरत में मूसलाधार बारिश की वजह से जिंदगी ठप हो गई है। सूरत के सामने भारी बारिश का संकट 4 दिन से जारी है और उसका नतीजा है कि शहर की सड़कें डूब गई हैं, घरों में पानी घुसा है, कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हैं। लगभग सूरत की 30% जनता इस पानी से प्रभावित होती है। वालक से चालू होता है, सनिया पूरा डूबा हुआ है, कुंभारिया डूबा हुआ है, पर्वत मगोब डूबा हुआ है, अंदर मिट्टी खाड़ी डूबी हुई है और गोड़ादरा पीछे, तो लगभग वहां से आने का रास्ता यही है। तो 30% श्रमजीवी, व्यापारी वगैरह सब इस पानी से प्रभावित है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर साल इस तरह की समस्या हो जाती है। स्मार्ट सिटी कहने में और बनाने में बहुत है। रियलिटी ये है, ये देख सकते हैं हम, ये है हमारी रियलिटी स्मार्ट सिटी सूरत है। यहाँ पे 3 दिन से भी पानी भरा हुआ है। तकलीफ में अगर देखे तो बच्चे अभी स्कूल पे नहीं जा पाए और मेरा भी देखो कि 2 दिन से घर पे हूँ। जैसे कि आज मैं दोपहर को नौकरी में जाने के निकल रहा हूँ, घर पे भी अब कितना भी बैठे काम तो करने के लिए जाना ही पड़ेगा। समस्या इतनी हो रही है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि पानी में अभी बोले कि वो कोई स्नैक्स वो सब निकलते, इसीलिए सब डर रहे हैं। और हम अपनी बच्ची के लिए दूध और सब्जी के लिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। गाड़ी उतना दूर लंबा रखा है और 2 दिन से हम जॉब पे भी नहीं जा रहे हैं। उसी सूरत के एक थाने का हाल देख लीजिए। यहाँ थाने में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस वाले थाने में अपने सामान समेटते नजर आए। इस संकट से उबारने के लिए रेस्क्यू टीम अपनी बोट लेकर पहुंची और पुलिस वालों तक राहत पहुंचाया। तस्वीरें, आज तक की टीम करीबन 500 मीटर तक पानी में घुसकर यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि रास्ते पर जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ पानी भरा हुआ है और इसी पानी से गुजरते हुए यहाँ पर आज तक की टीम पहुंची है, जो आपको दिखा रही है कि क्या हालात बने हुए हैं। पुलिस थाने के सामने आप देखेंगे वो एक ट्रक जो खड़ा हुआ है, ट्रक भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से इस तरफ आप देखेंगे तो लोग लगातार इसमें पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो रास्ता है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और ये जो पुलिस थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरथाना पुलिस थाने की तस्वीरें हैं जो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। सूरत के ज्यादातर हिस्सों में सड़कें भारी बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि सूरत को अभी ऐसे हालात से राहत नहीं मिलने वाली। नर्मदा में भी बेहिसाब बरसात ने शहर को लबालब कर दिया है। अरावली में भी बाढ़ के हालात हैं। दाहोद में भी पानी ऐसा बरसा जिसने लोगों के जीवन पर ब्रेक लगा दिया है। यही हाल लगभग महाराष्ट्र के कई इलाकों का है। भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। वर्धा की इन तस्वीरों को देखिए। वर्धा में पहली बारिश की वजह से ही बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश के बाद यशोदा नदी उफना गई। लहरें सड़कों को पार करते हुए गांवों तक आ गई और इन तेज लहरों के बीच 3 जिंदगियां फंस गई। तस्वीरों में देखिए, शमशान घाट की एक पक्की जगह पर स्कूली छात्रा समेत 3 लोग फंसे हैं। चारों ओर तेज लहरें हैं। आगे बढ़ने का मतलब है जान जोखिम में डालना। काफी देर तीनों इसी तरह सैलाब के बीच फंसे रहे। फिर तीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वर्धा जिले में पहला मानसून का बारिश शुरू हो गई और कल से ये बारिश लगातार चल रही है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि पानी का फोर्स कितना है। और हर जिले के कई गांव हैं, कई तालुके हैं जहां पर पानी इसी तरह बड़े
फोर्स से बह रहा है। कई जगहों पर हादसे की भी खबरें आई है। देवली के एक गांव में, डिगडोग नाम का गांव है, वहां पर एक स्कूल जाने वाला बच्चा पानी में इसी फोर्स में लटक गया था। गनीमत रही कि उसे इस शमशान भूमि का सहारा मिला। साथ ही 2 और लोग थे जो उनकी बाइक इस पानी में बह गई और वो उन्होंने जैसे तैसे इसका सहारा लिया। इसकी खबर यहाँ के देवली पुलगांव के जो विधायक हैं राजेश जी बका ने, वो तत्काल इस जगह पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम यहाँ बुलाई, नगर पालिका का अग्निशामक यहाँ बुलाया है और उन्होंने तत्काल बचाव कार्यों को यहाँ सतर्क करवाया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, एनडीआरएफ बुलाई गई, गांव वालों ने मदद की, फिर जाकर किसी तरह तीनों की जान बच सकी। वर्धा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश की शुरुआत होते ही चारों ओर से पानी वाली आफत आ गई है। महाराष्ट्र के गांवों में सैलाब का संकट गहरा रहा है, वहीं समुद्र से सटे इलाकों में भी हाल बुरा है। पालघर की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश के बाद समंदर की लहरें उफान पर हैं। सातपाटी तट से सटे गांव में समंदर का पानी भर रहा है। सैलाब का शोर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लिहाजा माना जा रहा है कि बाढ़ बारिश वाली आफत अभी और बढ़ सकती है। 3-4 दिन के लिए जारी किया है अलर्ट्स, बिकॉज द वेस्टर्लीज वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसके चलते अलोंग द कोस्ट हमने 1-2 इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है, लाइक रायगढ़, रत्नागिरी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वहाँ हैवी रेन, वेरी हैवी रेन। और एडजॉइनिंग जो घाट एरियाज है पूना और सतारा का, वहाँ भी हमने हैवी रेनफॉल वार्निंग दिया है। इस बीच हिंगोली में पैनगंगा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का बहाव गांवों तक पहुंच रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने निचले इलाकों के गांवों में अलर्ट जारी किया है। नांदेड़ में बरसाती आफत अपना असर दिखा चुकी है। कुल मिलाकर ये समझिए, इस बार मानसून आया और अपने साथ संकट लेकर आया है। ना बरसे तो इंतजार, बरस जाए तो मुसीबत। कुल मिलाकर बादलों की यही कहानी है। भारत में बाढ़ आने कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने मानसून की बारिश को पहले से कहीं अधिक अनियमित बना दिया है। पूरे देश में 75% हिस्सों में अब तक अनुमान से ज्यादा बारिश हो रही है। नदी में पानी बढ़ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पहाड़ से लेकर मैदान, इन दिनों तमाम इलाके मानसून वाली मार झेल रहे हैं। कहीं नदी उफान पर है, कहीं घर गांव डूबे हुए हैं और कहीं इस आसमानी आफत के बीच लोग मुश्किलों में घिरे हुए हैं। मौसम का प्रचंड प्रहार जारी है। इस बीच कई जगहों से भारी बारिश के सितम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर की तस्वीरें देखिए। लगातार 3 दिनों से हो रही तेज बारिश ने रेगिस्तानी जैसलमेर में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। बरसाती काक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया है और तेज बहाव किनारों को पार कर गांवों तक पहुंच रहा है। जैसलमेर के जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध गणेश मंदिर में पानी भर गया है। अभी शाम को 2 घंटे जबरदस्त बारिश हुई है, तो जो इस अस्पताल की हालत थी वो सबके सामने आ गई है। पानी मतलब पूरे वार्डों में भर गया है। बाथरूम का पानी है वो भी रूम से होते हुए चौक में आ गया है। तो जो लोग बीमार नहीं थे वो भी बीमार पड़ गए। हर साल बारिश होती है तो हर बार यही होता है कि स्विमिंग पूल बन जाता है, तालाब बन जाता है। सबसे जो डूब का क्षेत्र ही जो हॉस्पिटल ही है जहाँ आजू बाजू में, बाकी सब जगह ऊंचाई है। तो सारा जो पानी है इधर उधर का सारा एक बार हॉस्पिटल आता है, उसके बाद जैसे जैसे आगे फ्लो होता जाता है वैसे हॉस्पिटल से पानी निकलता है। पानी पूरा हॉस्पिटल के अंदर आ गया और गटरों का पानी अंदर आ गया और इसमें बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी बदबू आ रही है कि पूछो मत। अब झारखंड के लोहरदगा की तस्वीरें देखिए, जहां एक बाइक सवार सैलाब के बीच फंस गया। भारी बारिश की वजह से बरही नदी का पानी पुल पर आ गया। इस दौरान बाइक से पुल पार कर रहा युवक पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसे गांव वालों और प्रशासन की मदद से बचा लिया गया।
मॉनसून की मार के बीच देश के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। अब असम के डिब्रूगढ़ का हाल देखिए। बच्चों की परीक्षा है, स्कूल पानी से घिरा है और पानी के बीच बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है और जो शहर का बड़ा ड्रेन है हमारे स्कूल के बगल से होकर गुजरता है। तो आज सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई जिसके कारण पूरे कैंपस में, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ, पूरे कैंपस में जल जमाव हो गया। परंतु चूँकि परीक्षा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में यूनिफॉर्म पेपर पे हो रहा है, एक ही पेपर है जिस पे परीक्षा हो रहा है, तो परीक्षा लेना एक ज़रूरी था, इनएविटेबल था, उन्हें हम लेने के लिए हम बाध्य थे। तो ये जो क्लासरूम मेरा है वो ऊंचा है, उसमें जल जमाव नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ परीक्षा की व्यवस्था की और बच्चे आज चूँकि 6 और 8 2 क्लासेस का एग्ज़ाम है, तो बच्चे उसी क्लास में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। सारे शिक्षक, आप तो देख ही रहे हैं कि पूरे कैंपस में पानी लगी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश के 15 बड़े शहरों में औसतन 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य 5.8 मिलीमीटर से 87% कम है। 1 जून से अब तक प्रदेश में 76.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य 74.1 मिलीमीटर से 3% ज्यादा है। जो मानसून है वो एक्टिव फेज में है। इस समय क्या है, एक लो प्रेशर बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से, वहां से एक ट्रफ जैसे लो जोन बन जाता है, वो एक अरबियन सी तक एक्सटेंड किया हुआ है, 3 किलोमीटर से लेके 7.6 किलोमीटर तक। वो मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है और उसके कारण जो सारा आप एरिया देख सकते हैं, गुजरात, MP, ईस्ट राजस्थान, विदर्भा, उड़ीसा, झारखंड, हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, जहां वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ ही तेज हवाओं के कारण केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बाकी हिस्सों की बात करें, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां रेनफॉल ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन कंटिन्यू ही रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंटिन्यू रहेगा, हिमालय में भी, स्पेसिफिकली उत्तराखंड में आने वाले 6 से 7 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का। 19 से 25 जून तक मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व और उत्तर भारत में सामान्य से 24% अधिक बारिश हुई है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से बहुत अधिक 102% ज्यादा बारिश हुई है। मध्य भारत में सामान्य से अधिक 49% बारिश हुई है, जबकि दक्षिण भारत में अनुमान से 15% कम बारिश हुई है। तो आज सुबह सुबह पानी चढ़ रहा है, सारा पिछली बार की इस तरह चढ़ गया, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे गाँव में इस तरह तो डूब जाएंगे सारे गाँव में आसपास के, दोबारा पानी चढ़ गया। हम तो ये चाहते हैं कि इसकी पानी की व्यवस्था हो, हमारे गाँव का समाधान हो। यानी बार बार पानी पड़ रहा, रात को बैठ रहे लोग अपने 5वां बिस्तर लेगा पानी की वजह से। देश में मॉनसून ने जब से दस्तक दी है, कहीं रफ्तार थम गई है तो कहीं जिंदगी बेहाल है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी है। कहीं रेड अलर्ट तो कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, यानी खतरा सिर पर है। नदियां उफान पर है, सड़कों पर जल भराव है और कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेने की, क्योंकि ये बारिश राहत भी ला सकती है और बड़ी आफत भी।